अगर भाग्य पहले से तय नहीं है तो किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना क्यों हो जाती है? क्यों कोई व्यक्ति जन्म के साथ ही अपंग पैदा होता है? इस कहानी के द्वारा आप जानेंगे कि भाग्य क्या है, ये कैसे बनता है और क्या हम इसे बदल सकते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक कवि नाम का युवा भिक्षु रहता था। कवि अपने गहरे ज्ञान और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक परेशान युवक कवि के पास आया और बोला, मैं अपने जीवन के संघर्षों से परेशान हो चुका हूं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। भिक्षु कवि अर्जुन से कहते हैं, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, फिर बताओ। अर्जुन कहता है, जीवन में आराम ही तो नहीं है मुनिवर। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? भिक्षु कवि कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक बहुत शक्तिशाली धनुर्विद था। वह अपनी धनुर्विद्या के लिए जाना जाता था। उसका बड़ा मान सम्मान था। चाहे लक्ष्य कितना भी दूर या कठिन क्यों ना हो, वह आसानी से लक्ष्य को भेद सकता था। उसका कौशल अद्वितीय था, कोई भी उसकी बराबरी पर नहीं था। परंतु इतना सब होने के बाद भी उसका मन अशांत था। एक दिन वह धनुर्विद अपने ही राज्य के एक वृद्ध तपस्वी के पास गया और उसने उनसे पूछा कि मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि मुझे सुख मिलता ही नहीं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। उन तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी कर देता हूं। तपस्वी ने जमीन पर एक लक्ष्य बनाया और उस तीरंदाज से कहा कि तुम आकाश में तीर चलाओ और तीर वापस मुड़कर इस लक्ष्य पर लगना चाहिए। तीरंदाज ने ऐसा ही करा। तीर कमान से निकला और आकाश में ऊपर जाता चला गया। बहुत ऊपर जाने के बाद तीर मुड़ा और वापस गिरने लगा। तीर जब जमीन पर गिरा तो लक्ष्य से दूर गिरा। उन तपस्वी ने उस धनुर्विद से पूछा, ये तीर लक्ष्य से दूर क्यों गिरा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तीरंदाज ने कहा, हवाओं के कारण। उन तपस्वी ने पूछा, क्या हवाओं ने ऐसा जानबूझकर करा? क्या हवाओं का उद्देश्य तीर की दिशा बदलना था? धनुर्विद ने कहा, नहीं, ये तो अपने आप हुआ। यदि मेरे भीतर और कौशल होता तो मैं इन हवाओं को चीरते हुए लक्ष्य पर तीर को गिरा सकता था। उन तपस्वी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी घट रहा है वो इसलिए नहीं घट रहा कि किसी ने तुम्हारा भाग्य लिख रखा है, बल्कि इसलिए घट रहा है कि तुम्हारे भीतर अभी वह कौशल नहीं है कि तुम वो घटवा सको जो तुम घटवाना चाहते हो। बाहरी परिस्थितियों के कारण तुम्हारा जीवन प्रभावित होता है, यह एक सत्य है, पर तुम अपने कौशल के द्वारा उस प्रभाव को कम या खत्म कर सकते हो। किसी व्यक्ति को भाग्य की याद कब आती है? जब जीवन में दुख आता है। जीवन में दुख क्यों आता है? जब सुख की इच्छा करी जाती है। सुख की इच्छा क्यों करी जाती है? क्योंकि सुख ही जीवन का अंतिम सत्य लगता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो एक करता है उससे सब प्रभावित होते हैं और जो सब करते हैं उससे एक प्रभावित होता है। यदि कोई बच्चा अपंग पैदा होता है तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसी का दोष नहीं है। जिस प्रकार तीर को लक्ष्य से भटकाने में किसी का दोष नहीं था, उसी प्रकार इसमें भी किसी का दोष नहीं है। कुछ कारण ऐसे बने कि कोई बच्चा अपंग पैदा हो गया। वो कारण किसी ने जानबूझकर नहीं बनाए, वे बस बन गए। हर घटना के पीछे कारण होते हैं। कारण जानबूझकर पैदा करे जा सकते हैं या फिर वे अनजाने में भी पैदा हो सकते हैं। यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके पीछे
क्या कारण है? उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उसकी खुद की जागरूकता की कमी है। दूसरा, उसकी किसी के साथ दुश्मनी है जिसने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई है। तीसरा, किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर जागरूकता की कमी है। आसान शब्दों में समझिए, जब कोई सड़क पर चलता है और कोई गाड़ी उसे ठोक दे तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहली, कि जो चल रहा है उसके भीतर जागरूकता की कमी है। दूसरी, कि जिसने गाड़ी ठोकी है वह उसका दुश्मन है, या फिर जो गाड़ी चला रहा है उसके भीतर जागरूकता की कमी है। भिक्षु कवि अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, तुम इस कहानी से क्या समझे? अर्जुन कहता है, मुनिवर, मैं इस कहानी से समझा कि भाग्य ना तो पहले से लिखा है और ना ही कोई इसे लिख रहा है। ये तो हर क्षण हमारे कर्मों के द्वारा ही लिखा जा रहा है। यदि हम कर्महीन हो जाएंगे तो परिस्थितियों के द्वारा हमारा भाग्य अपने आप ही लिख दिया जाएगा। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि हमारा भाग्य उसने लिखा है। इसके कारण हम खुद हैं। जन्म के साथ किसी को चाहे कैसी भी स्थिति मिली हो, लेकिन अपने कर्म के द्वारा हम उस स्थिति को सुख में या दुख में बना सकते हैं। मैंने देखा है अपंगों को भी आनंद से जीते हुए और स्वस्थ तन वालों को भी अपंगों की तरह जीते हुए। सारा खेल कर्म का है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सर्वोत्तम है। कर्म के द्वारा ही भाग्य को लिखा जा सकता है और कर्म के द्वारा ही भाग्य को बदला जा सकता है। भिक्षु कवि कहते हैं, तुम्हें समझ आ गया है। एक बात और याद रखो, भाग्य के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं और ये धारणाएं दे कौन रहा है? ये धारणाएं इंसान ही इंसान को दिए जा रहा है। कोई किसी धारणा पर विश्वास करता है और कोई किसी धारणा पर। मेरा तुमसे कहना है कि किसी की धारणा पर विश्वास करने से अच्छा है कि तुम स्वयं अनुभव करो। स्वयं अनुभव करने का सही तरीका है खुद से सही प्रश्न और आत्मचिंतन। आत्मचिंतन और खुद से सही प्रश्न का अर्थ है कि पूरी ईमानदारी के साथ किसी ऐसे उत्तर पर विश्वास ना कर लेना जो तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। किसी ने कहा कि तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्मों के कारण अभी तुम दुख भोग रहे हो। विश्वास मत करो क्योंकि तुम्हारा यह अनुभव नहीं है। विश्वास किस बात पे करो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे दुख को समाप्त कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो कि यदि कोई निर्धन है और निर्धनता के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या वह धन कमाकर अपने निर्धनता के दुख को समाप्त नहीं कर सकता? कर सकता है। इसी को अनुभव करना कहते हैं। कोई भी स्थिति किसी का भाग्य नहीं होती। निष्क्रियता किसी स्थिति को किसी का भाग्य बना देती है।